ज्ञान से भक्ति बढ़ती है अथवा भक्ति से ज्ञान। जब जब आप और मैं साधु संतों महात्माओं की वाणी में ये बात श्रवण करते हैं कि राम राम रटो सब ज्ञान स्वतः हो जाएगा, नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो जिज्ञासा होती है कि आखिर कैसे? नाम जप से या भक्ति करने से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? क्या ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? भक्ति का स्थान ऊंचा है या ज्ञान का? इसी प्रकार का एक प्रश्न परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से एक साधक भाई ने किया। आइए पूज्य भाई जी ने जो बातें कही उन्हें श्रवण करते हैं और हम आप भी राम 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 पुकार कर राममय होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों की जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सादर हरिस्मरण। आपने पत्र में प्रश्न किया कि ज्ञान से भक्ति बढ़ती है या भक्ति से ज्ञान, इनमें किसका स्थान ऊंचा है? इसके उत्तर में निवेदन है कि ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान बढ़ता है, दोनों का ही स्थान ऊंचा है। कोई किसी से छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा नहीं। वास्तव में भक्ति या ज्ञान के स्वरूप को ठीक ठीक ना जानने के कारण ऐसा प्रश्न उदित होता है। ज्ञान क्या? भगवान के तत्व का यथार्थ बोध होना। और भक्ति क्या? भगवान के स्वरूप में प्रगाढ़ प्रेम होना। जिसे भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा वह उससे हटकर किसी वस्तु को अर्थात भगवान की ओर ही आकृष्ट होगा। जितना ही उसके तत्व का ज्ञान होगा उतना अधिक प्रेम उसका भगवान में बढ़ेगा और भगवान में प्रेम बढ़ने के परिणाम से संसार से वैराग्य होगा ही होगा। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया, जो भगवान की शरण में जाता है उसमें 3 बातें बढ़ती है: भगवान के प्रति प्रेम, भगवत तत्व का ज्ञान और अन्य वस्तुओं से वैराग्य। जैसे भोजन करने वाले मनुष्य को ग्रास के साथ तृप्ति, पुष्टि और भूख की निवृत्ति होती है, ये ज्ञान से भक्ति का बढ़ना हुआ। गीता जी में भगवान ने ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति बतलाई। ब्रह्म को प्राप्त प्रसन्नचित होकर न तो फिर शोक करता है न आकांक्षा ही, सब भूतों में समता को प्राप्त वह मेरी पराभक्ति को पाता है। फिर उस पराभक्ति से वह मुझे जैसा और जो मैं हूँ उस तत्व को जान लेता है। तब मुझ तत्व को जानकर इसके अनंतर मुझ में प्रवेश कर लेता है। पूज्य भाई जी लिखते हैं, जो भगवान के प्रति जितना प्रेम बढ़ाएगा उसके यथार्थ स्वरूप और रहस्य से उतना अधिक परिचित हो जाएगा। यह भक्ति से ज्ञान की वृद्धि है। लोक में भी देखा गया, जो जिससे प्रेम करता है वह उसके आंतरिक रहस्यों से विशेष परिचित रहता है। जब ज्ञान और भक्ति दोनों ही एक दूसरे के पोषक हैं, तब किसको बड़ा छोटा कहा जाए? फल की दृष्टि से तो दोनों में कोई भेद नहीं है भैया। साधन काल में ज्ञान के साथ भक्ति का संबंध देखा जाता है, अतएव ज्ञान या भक्ति में कोई भेद या तारतम्य नहीं मानना। गोस्वामी जी ने कहा, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। इस प्रकार स्वरूप और महत्व की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं। होने मात्र से साधन में सुखद, सुगम और भगवान को अत्यंत प्रिय होने के कारण शास्त्रों में भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन है। ज्ञान के पथ को कृपाण की धार कहा गया, उसे गिरते देर नहीं लगती। एक तो वह सर्वसाधारण के लिए अगम्य है, दूसरा उसमें अनेक प्रकार के विघ्न हैं, साधन भी कठिन है। ज्ञान अगम प्रत्युत अनेका साधन कठिन मन कहते का, स्वयं भगवान कहते हैं। देहा अभिमानियों के लिए अगम्य अव्यक्त गति कष्ट साध्य है। देहा अभिमान से छूटना सहज नहीं है। भक्ति में ऐसा कोई भय नहीं। वहाँ देह और अभिमान दोनों श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। भक्त के योग क्षेम का भार भगवान पर होता है। जिनमी बालक राख ही महतारी, जिस प्रकार बच्चे को माँ रखती है, उसी प्रकार सदा भक्ति करने वाले की रखवाली स्वयं भगवान करते हैं। ज्ञान का चरम फल मुक्ति है, परंतु राम नाम भजन करने का मुख्य फल मुक्ति तो अपने आप मिलती है, अवांछित है, ना चाहने पर भी मिल जाएगी। लेकिन राम राम पुकारने पर भक्त को राम जी मिल जाते हैं। इतना नहीं, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्ति करते करते वह भगवंत स्वरूप हो जाते हैं। जैसे स्थल जल में बिना नहीं रह सकता,
उसी प्रकार मोक्ष सुख भक्ति के बिना नहीं रह सका, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जिस अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान योगी को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, वह भक्त के लिए अनायास सिद्ध हो जाती है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नाशा। भक्तिहीन ज्ञान की भगवान को प्रिय नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो भगवान की कल्याणकारिणी भक्त की ओर से उदासीन होकर केवल ज्ञान प्राप्ति करता है, वह क्लेश उठाता है, उन्हें केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भूसी को कूटने पर चावल नहीं मिलता, वैसे केवल ज्ञान की ओर दौड़ने पर कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम आपको भक्ति से ज्ञान की ओर चलना चाहिए। ये कलिकाल बड़ा दुष्कर है, यहाँ केवल एक ही गुण लाभ है, ये कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारिए, श्री जी को पुकारिए, श्रीनाथ जी को पुकारिए, अपने राम जी को पुकारिए। उनकी कृपा दृष्टि होते ही सब ज्ञान स्वतः हो जाएगा। नित्य निरंतर राम 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 करने से राममय हो जाएंगे। जय श्री हरि।